सदियों से वो मेरा दीवाना, वो दिलबर सबसे आला है। एक साबुरी भोगी सूरत मेरे दिल दीवाना मेरा है। बदलालो तेरे दीदारो मेरा, इस दिल में हुआ अंधेरा है। एक
लोगों ने धर्म की कथा सुनी तो संतों की बड़ी कृपा होती है। संत हमारे जीवन को तार देते हैं, संत हमें परमात्मा से मिला देते हैं। एक बात और तो संतों के संगी में रहता है तो संत बन जाता है। ग्रस्त में रहता है ना, वो भी संत है। पैंट पहनता है वो भी संत है, कुर्ता पहनता है, पजामा पहनता है वो भी संत है, और धोती पहन के हमारी माता रहते वो भी संत है। ये नहीं तो संत है क्या वैसे संतों कि सभी संत है। तो संतों की महिमा बड़ी बताई गई है। तो कल में कह रहा था ना, संतन के संग लाग रही तेरी अच्छी बनेगी, बोला था ना कितना अच्छा कि संतों के संग लगने से हमारा जीवन सुधर जाता है। और इन्हीं संतों के देव ऋषि नारद जी का बड़ी कृपा हुई है। जिसके ऊपर कृपा हुई है उसको परमात्मा के दर्शन हुए हैं, परमात्मा से मिलन उनका पहले तो हुआ ध्रुव जी का, अब प्रहलाद जी का भी आएगा। प्रहलाद जी को तो इतने को दर्शन दिए, इन्होंने भगवान को मिलाया। तो संतों की चीज है, कहते हैं कि 3 चीजों को हमेशा व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। नंबर 1 ममता, किसी से ज्यादा मत करो। ममता, किसी से ज्यादा मत करो। और प्रेम, किसी से ज्यादा मत करो। प्रेम करना है तो गोविंद से प्रेम, हमारा जीवन को तार देते हैं। क्योंकि सज्जनों ममता बांधती है, प्रेम परमात्मा से मिलाता है। आज से राधा माधव का भी वास है, मेरे गोविंद का वास है। ऐसी कृपा करके गोविंद की कृपा हो जाती है। इसलिए सोच करके हमें प्रेम करना चाहिए गोविंद से, परमात्मा से। इनकी संधि में रहने से हमारे जीवन के 3 चीज आकर्षण और होता है। जैसे धन है, मेरा है, कहते हैं ना ये मेरा धन है भैया। और ये क्या है, ये पुत्र है। ये धन बांधता है, पुत्र बांधता है, और पत्नी स्त्री भी इंसान को बांध देती है। प्रेम है ना, ये वासन है, ये हमेशा बांधता है, एक मिनट इधर से उधर नहीं होने देता। हमें परमात्मा से मिलन करना है तो सत्संग करो, सत्संग करना है तो निस्वार्थ से करो, सर्वोपरि करो। हमें परमात्मा से मिलना है। आगे आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चला सिंहासन, कोई बना जंजीर। जंजीर हमारे पैरों बन जाती है, 3 चीजों से बनती है जंजीर हमारी। इनको खोलो ना। कहने लगे ना भगवान जब प्रकट हुए, भगवान आए थे, वसुदेव जी की क्या है, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई थी कि जब परमात्मा का सहारा ले लोगे तो बंधन तारे सारे मुक्त हो जाओगे, और माया का सहारा लोगे तो बंधन में बन जाओगे। इसीलिए आचार्य सुखदेव कहने लगे कि राजा परीक्षित कि 5 वर्ष के धर्म ने हमारे शास्त्रों में सबसे नंबर पहला द्रौपदी का माना गया है, जिसने मृत्यु देवी को विजय प्राप्त करी है, मृत्यु पे विजय प्राप्त करी है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जिंदा कोई गया हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य मिला, जन्म मिला, और वो भी ऐसा मिला इसे मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर ली। एक ने नहीं करी, उसकी माँ ने भी मृत्यु में विजय प्राप्त करी। वो भी विमान में बैठ के गई थी, और इधर को द्रौपदी विमान में बैठ गई थी। हम कोई शादी कराने जाते हैं ना, शादी करा जाते हैं, जब फेरे संपन्न हो जाएं, और संपन्न होने के बाद क्या कहते हैं, भैया हाँ आपने फेरे करे, समेरु पर्वत रखा, आपने से पैर रख करके चले, अपने बच्चन से ये पीछे नहीं हटा समेरु पर्वत। अशुभ ब्रह्म मुहूर्त है, धर्वो धर्मसी धर्मय धर्मस्य धर्म जी के दर्शन कर लीजिए। वो संत का पालन है, संत का विजय प्राप्त कराने वाला संत है, उसके पास में
सतमाने नारायण, भगवान का दर्शन उसने करें। उस द्रव्य दर्शन कर लिए ना तो सब तुमने भी दर्शन सब कर लिए। ऐसा संग आता है, सत्संग मिले तो संतों का मिले, गुरु की कृपा हो। कहते ना, जहाँ पर कृपा गुरु की हुई तहाँ पर कृपा करे सब। जब तक गुरु कृपा ना होगी तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा गुरु ढूंढो कि जैसे देव ऋषि नारद जैसा गुरु मिले हमें, हमारा जीवन को तैयार दे। गुरु अंधकार से बाहर निकाल दे, वो गुरु होता है। गहराई में डूबे हुए हैं तो गहराई से वो बाहर निकाल दे, वो गुरु है। अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो। गुरु का नाम दिया हुआ मतलब दिया हो ना, उसका भजन करो। और जितना भजन करोगे ना उतनी आपका जीवन सुधर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ग्रस्त में भजन कैसे करना, 1 माला करो, 2 माला करो, 5 माला करो। गुरु का दिया हुआ नाम हमेशा, माला भी नहीं कर पाते हैं तो कर माला होती है हाथों की। चलते फिरते भी उसका स्मरण कर सकते, चल कर सकते हो। खाना बना रहे हैं तो भी गुरु का नाम लो, जब देखो खाने में कितना आनंद आता है। अरे परमात्मा का नाम खाने से संबंध जुड़ जाता है, और संबंध जुड़ने के बाद इतना निष्ठार हो जाता है, इतना हो जाता है, बस स्वाद उसके अंदर हो जाता है, अमृत बन जाता है, अमृत की धार बन जाती है, जीवन सुधर जाता है। सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजा परीक्षित, इनके वंश में आगे उत्कल हुए, ध्रुव जी के पुत्र उत्कल के वंश में आगे हुए अंग हुए। अंग महाराज के यहाँ हुए बैन महाराज। इन मनुष्यों को बिगड़ने के 4 साधन बताए गए हैं। रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। रूपम यौवन संपत्ति एवं बड़ा पदम मिल जना। ताज स्वर्ग अपवार सद धरे तुला इमरान महाराज को बड़ा अंदर नहीं हुए थे, संतों का अपमान किया, संतों का फिर इनको आशीर्वाद दिया, इनको भी श्राप दे दिया। यदा देवस्य गोपे विप्रेण साधोषु धर्मया मयि चंद्रदेश वासो विनाशति। तो इनका जीवन उद्दंडी हुआ था, इसलिए उनको श्राप मिला। संतों का श्राप भी अच्छा नहीं होता, और जो दे दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। 3 चीज ऐसी बताई हैं, साधु, ब्राह्मण और गौ। इनको छेड़ दिया तो समझ लो कल्याण है, और ना छेड़ो तो आशीर्वाद लेते रहो तो जीवन से तर जाओगे। इसलिए कहा गया है, इन्हीं के वंश में आगे हुए पृथु महाराज बन के आगे पृथु महाराज जी ने। और पृथु महाराज की शादी हुई साक्षात लक्ष्मी जी के साथ। जरा ध्यान दें, पृथु महाराज को देखा कि सारी दुनिया में दुर्लभ माने सूखा पड़ गई है। 50 किलो गेहूं बोए तो 20 किलो गेहूं पैदा होता है, ऐसा दुर्लभ आ गया है। उन्होंने मन में विचार किया, धनुष बाण लेकर के और पृथ्वी गौ माता के पीछे पड़ गई। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। अंत समय गौ कहने लगी कि महाराज मुझे मार्केट में क्या मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे राज्य में तो कर्म कोई करना ही नहीं चाहता है। जो कर्म करेगा उसका फल मीठा होता है हमेशा।
कोई व्रत नहीं करता, ना कोई ध्यान करता, कोई नहीं स्मरण करता, कहाँ से होगा? इसलिए पृथु महाराज ने गौ माता के मुख से सुन करके नहीं, गौ माता की बात नहीं की है, अपनी प्रजा को सबको व्रत करवाया और अनुष्ठान की और पूजा की और यज्ञ किए। यज्ञ में नारायण भगवान के दर्शन हुए। बोले नारायण भगवान की। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेन विलीयते सुख दुःखं भय क्षमा कर्मणैव यते। हमें अपना कर्म करना चाहिए। कहते हैं ना तुलसीदास का, कार्य से कर्म करो विद नाना मन राखो या कृपा निधाना। कर्म करना चाहिए। अस्ति चेश्वरयः कश्चितः फलं रूयतं कर्मणामहं कर्तारवजतेषु अपि नः हरयतु प्रभो स्वः। यदि कोई चीज है तो ईश्वर की है। ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं, ऐसा मन में विचार। और कहते हैं ना, मैंने भक्तों को सुना है, और ईश्वर तुम्हें दिखा है क्या? कहाँ ईश्वर रहता है? बगैर ईश्वर के तो हमारा एक ही भी पल नहीं चल सकता। हम हाथ उठाते तो ईश्वर की कृपा से उठाते, वही उठाते हैं, बोलते हैं तो वही बोलते हैं। ना भोक्तयं क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि अस्वयमेयं भोक्तश्चाकृतयः कर्मया शुभाशुभम्। हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो हमें फल अच्छा मिलेगा। बोया पेड़ बंगूर का, फल कहाँ से हो? हम कांटे बो रहे हैं तो कांटे पैदा होंगे तो कहाँ से फल मिलेगा? इसलिए जीवन में अपने ज्यादा से ज्यादा कर्म करिए। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की न पावन गलियन में राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, हे श्याम श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, श्याम श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की न पावन गलियन में राधे राधे गाऊं, हे राधे राधे गाऊं, हे श्याम श्याम गाऊं। श्री राधे आगे हरि की मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल में जगती माला, घोड़ी पे मेरे चाकर के हीरा दमके आला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल में जगती माला, घोड़ी पे मेरे चाकर के हीरा दमके आला। बाकी बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला, छवि ऊपर गोविंद है गोपी ब्रज की बाला। चरण छवि रग रग जीवन सफल बनाओ, पावन गलियों में राधे राधे गाओ, हे राधे राधे गाओ, मैं श्याम श्याम गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्याम श्याम गाओ। आप भी अपने मन को वृंदावन ले चलना है तो भैया मीठी मीठी ताली बजाते हुए, ये जो हाथ दिए हैं ना, केवल भोजन बनाने के लिए नहीं दिए गए। ये हाथ केवल और ना केवल भोजन खाने को दिए गए। हमारे ब्रज के शब्द कहते हैं, करने सो काम और भजले सो राम। ये हाथ के ना भगवान ने भजन करने को दिए गए,
सुंदर सुंदर माला बनाने के लिए दिए गए, और जब कहीं कीर्तन में जाओ तो बैठ करके ताली बजाने के लिए दिए गए। तो दोनों हाथ उठा के मेरा मन मंजिए बोले उड़ता जाओ, रज की रखावन गलियन में राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। बरसाने वाली की सेवा कुंज निज वन में आवे, नित्य ही रास बिहारी, रास रचावे राधा के संग दलवैया मेरारी। सेवा कुंज निज वन में आवे, नित्य ही रास बिहारी, रास रचावे राधा के संग दलवैया मेरारी। राधा रमण रमण रेती बंसी बटकी सब नारी, कुंज कुंज में संत विराजे, कोई राधा धुन प्यारी। यमुना में स्नान करो और यम की त्रास मिटाओ, ब्रज की रखावन गलियन में राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। मेरा मन मंजिए बोले, मेरा ये मन मंजी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की रखावन गलियन में दोनों हाथ उठाएंगे। ब्रज की रखावन गलियन में राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। मेरा मन मंजिए बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की रखावन गलियन में राधे राधे गाओ। बोलो बरसाने वाली की। इसी प्रकार से पृथु महाराज जी ने 99 यज्ञ किए थे, चल रहा था, इंद्र आया और घोड़े चुरा के ले गया। इंद्र को बड़ा डर था कि ऐसा ना हो कि 100 यज्ञ पूरे हो जाएं और मेरा सिंहासन चला जाए, कि पहले से मेरा ये नट ढीला रहता है। इंद्र ने ये काम किया है। तो ऐसा समय आया, आने बाद में कहते हैं ना, बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगो, भगवान प्रकट हुए। 99 यज्ञ में ही उन्होंने दर्शन दे दिए नारायण जी ने। पृथु महाराज जी ने स्वर्ग नहीं मांगा, वैकुंठ नहीं मांगा, ना धन मांगा, ना ऐश्वर्य मांगा, ना संपत्ति, कुछ नहीं मांगा। देना चाहते हो प्रभु, एक चीज दे दीजिए, मुझे 10,000 काम दे दीजिए, जिसकी आपकी अमृतमय कथा है ना, मैं उनको सुन लूं। भगवान कहने लगे कि मनुष्य तुमको जन्म दिया है मैंने, 2 कानों से कथा नहीं सुन पाते, तुम 10,000 का करो। कि महाराज ये सोचने की बात है, मुझे 10,000 कान चाहिए, इन 2 कानों से कथा में आनंद नहीं आ पाता। तो 10,000 कान लिए और आशीर्वाद के नारायण। पृथु महाराज की शादी हुई इंद्र की बेटी के साथ। इन्हें आगे कर देते हैं। चता सुखदेव महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, कि देखो तो सही कितना सुंदर अद्भुत पृथु महाराज का शासन चला। इन्हीं के वंश में आगे हुए अंतर ध्यान।
परंतु यज्ञ मंडप में आज सनत कुमार जी आए, उनका पादावरण हुआ, उनका आशीर्वाद लिया। क्योंकि देखते हैं आजकल बड़ी प्रथा चली आ रही है, व्रत करने की नहीं, अन्न छोड़ देते हैं, अनशन बोलते हैं इसको। हम भूखा रहना चाहते हैं, रात को जूस पी लेते हैं और दिन दिखाते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल पानी तक नहीं पीते। ऐसा समय आ रहा है, चल रहा है। और भाषण देखो कितने देते हैं, रात को कुछ खा लेते हैं ना, तो 40 दिन तक भैया बिना कुछ खाए पिए रहते हैं लोग। इसका मतलब क्या है? अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। सवेरे बार भोग लेते हैं, दोपहर को राज भोग लेते हैं, फिर भी जय श्री कृष्ण बोले में आप लोग हम कंजूसी करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पृथ्वी महाराज का अंदर ध्यान हुए, अंदर ध्यान के बेटा हुए अभिधान के पुत्र हुए प्राचीन वह। भागवत में ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, आता है। अभिधान का बेटा हुआ प्राचीन वह के जीवन में बहुत यज्ञ किए, लेकिन शास्त्र कहता है इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधि बिना। हम कोई धर्म का कार्य करें तो शास्त्र में समर्थ करना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे थे, महादेव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, बड़ा सम्मान सत्कार किया। आओ देव ऋषि नारद, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आगे संतों के दर्शन हो गए। नारद जी कहने लगे खाक हो गया, यज्ञ सफल कहां से हो गया तेरा? पाप तू कर रहा है और धर्म की चर्चा कर रहा है कि मेरा यज्ञ सफल हो गया। कि मारा कैसे? जितने तुमने यज्ञ किए हैं, तुमने जीवों को हिंसा वृत्ति का यज्ञ किया, तुमने जितने जीवों आहुति दी ना, वो सब जीव तुम्हें ऊपर देख रहे हैं। गिरा देना चाहते हो तो दिखाया, जितने उन्होंने बकरे घोड़े जो दिए वो सब दिख रहे हैं कि आजा तू, तेरे को हम देखेंगे। अरे महाराज, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बलि का दान करो। अरे बलि का दान देने का मतलब क्या है? तुम यज्ञ करना चाहते हो, दो चीजों को त्याग करना चाहिए मन में। मैं अहंकार, मैं माने बकरा, अहंकार माने घोड़ा, इसका तुम दान किया, इसकी बलि होती है, शास्त्र में क्या हुआ है। 99 यज्ञ कर लिए तुमने भी। श्रूयता धर्मयं सर्वतस्व श्रद्धा चेतावनदानयः। देव ऋषि नारद जी इनको खूब समझाया। पशुओं की बलि नहीं लिखी हुई है, मैं पढ़ लिया कि अभी पशु बलि दे दीजिए, तो मैंने वो बलि दे दी। क्योंकि तुमसे बड़ा कोई पशु है क्या कि मैं अहंकार इनका पर त्याग कर दिया, छोड़ दिया, तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया, अच्छा बन जाएगा। तो ये कर रहा तुम्हारा अच्छा है। ममता रूपी बकरे को छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, कुछ शादी में कराने जाते हैं ना, तो लवेटे ये माने कन्या के हाथ छुआते हैं दोष निवारण के लिए। ये थोड़ी है कि शादी कर रहे हैं और उसकी लेके बल्कि लड़की चला दी, तो भैया घर बर्बाद हो जाएंगे। कहाँ से लड़की आएंगी, कहाँ से शादी होगी किसी की? ऐसा बता दिया गया कि चुना स्पर्श करना ही बताया गया, ये नहीं गया है कि चक्कू मार दो तो फिर मर जाएगा। तो किससे शादी करोगे? इसका मतलब ये है कि पंडित जी भी कर्म कराते हैं तो हाथ कहते हुए स्पर्श करवा दीजिए, बस उसका दोष निवारण हो जाता है। दोष निवारण हो जाता है। ऐसे परिपालक नाम शस्त्र शासन अहिंसा परो धर्म भेद सर्वोच्च भाव है। इसलिए परोपकार का बच्चा
कि एक जगह बताया था कि मांस लेके आओ, मांस लेके आओ, मांस की हम बलि देंगे। तो हम क्या समझेगा, कुआरी कन्या का मांस लेके आओ, कुआरी कन्या मार के लाओ, मैं चक्कू दिखा दो, पेट लिया मांस। नारद जी कहने लगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कुआरी कन्या कहते हैं ग्वार पाठे को, और ग्वार पाठे के अंदर जो होता है गुदा उसको मांस कहते हैं, उसकी दवाई बनती है। कहते हैं ना कहते पंडित जी बड़े घुटनों से बड़ी परेशान है, 3-3, 4-4 लाख का ऑपरेशन कराई जाती है, सब सफलता नहीं मिल पाती है। ग्वार पाटले को लाकर पिछली दवाई बना के लगा देना, वो दवाई कसक को बीमारी को दूर कर दे, देसी दवाई। नारद जी ने इन बात बताई। नारद जी कहने लगे थे राजन, जिसको जिस खाने की आदत हो उस चीज को समझ जाता 1 मिनट के अंदर। एक किसान था, 500 बीघे जमीन थी उसकी, और उसके पास में कुछ लोग ऐसे आए हुए थे कि चलो भैया 500 बीघे का जोतादार है, जमींदार है, चलो उनके पास बैठे थे, सभाएं लगी हुई। उस किसान को मान पीने की आदत थी। जो चावल होता है ना, जो चावल उबालते हैं उसमें मान करता है, उसको पीते कहते हैं कि बड़ा अच्छा रहता है बीमारी के लिए। गर्मी होता शांत हो जाती है, जितना ठंडा भी होता है, मानव बुद्धि को भी अच्छी लगता है। सब बैठे हुए थे, इतना कहने लगी सुनो तुम्हारे पापा से कह दो जाकर के मान पी लें। अब कहने लगे बेटा मैं पढ़ा लिखा तो वैसे मैं तो सभा में जाकर कैसे कहूँ पापा आके मान पी लो। तो जितने आए हुए हैं उनके पास में, तो वो क्या सब सोचेंगे, क्या इनके घर में अन्न नहीं है क्या, तो क्या ये मान पी के जीवन बिताते होंगे, भूखे रहते हैं क्या, वरना। तो बेटे ने जाकर के पिताजी कहने लगा पिताजी क्यों, लेकिन तुम्हें कहना जरूरी है मुझसे, इशारा कर दिया, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो कहते ना मानपुर से धानु आया है और कोटोटापुर में को जाने वाला नहीं तो शीतल हो जाएगा। तो वो पीने वाला मान पीने वाला गया था, पता लग गया। बड़े सारे से कहा था हमारे गांव में एक मर्द ताव लगते थे, तो ताव में बच्चे को सिखा रखा था तो कोई चाय पिलानी हो ना मुझे, और क्योंकि 10-20 आदमी बैठे हो तो ऐसे मत बोलना, मैं क्या कहना है तुम्हें कि बाबा कि भैंस ने खूंटा उखाड़ दिया कि खूंटा गाड़ दो, तो मैं समझ जाऊंगा। सही 3 बजे का टाइम होता था उसका, हम भी बैठे हुए तो और बैठे हुए थे। मैं बोला था मैं 3 बजे आकर के भैंस खूंटा काट दिया, मैं और कुछ काम करती भैंस, बात तू ना जाने। तो इधर से ना करके इधर से गए, और वहाँ जाकर के देखा और हम इधर से घुस गए। तो ताऊ ने जाके चाय पीने लग रहा, अरे मैं ताऊ मैं 1 कप चाय को फालतू पी लेता, क्या होता है दरवाजे संगत बैठी हुई है, बात तू ना जान, इतना की थोड़ी है, चीनी भी बड़ी महंगी है, दूध भी बड़ा महंगा, कैसे से। तो जिसको मार पीने की आदत है वो समझ गया और आया और आकर के मार पी के चला गया। ये बेटा हमने तेरे का बड़ा अच्छे से कहा, खटियापुर को चला जाएगा, पड़ा हुआ चलो ना शीतल हो जाएगा। कहने बात ये हुआ कि राजन कि जिस भाव से तुम चाहते हो, पुनरभि जन्म पुनरभि मरण पुनरेरभि जननी जठरे शयना, ये आना जाना लगा जाएगा। इसलिए मन में ज्यादा से ज्यादा, तो नारद जी कह रहे हैं कि महाराज बड़े उपाख्यान दे रहा हूं, नाम यादम अनास अभिज्ञायतः, क्योंकि जो अच्छा मार्ग बता दे वही तो है। नव द्वारे का वर्णन किया, नव द्वारा कहते हैं हमारे शरीर को, और चंडवे कहते हैं जो अंदर बैठा हुआ है नाग, जरा कहते हैं मृत्यु को, क्योंकि कहते चंडवे ने हार गया, कहना बेटा बेटी मृत्यु आइयो कि कुछ ने सहायता कर मेरी, ये बड़ा ठोस बन रहा है, अकड़ इसकी थोड़ी ठंडी कर लिया। जरा आई, जरन आकर के धीरे 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 उसको कमजोर करने लगा, महसूस करते लगे, कहने लगे पंडित जी मत पूछो, अब पैरों में ताकत नहीं रही, और शरीर हमारा तरह मोटा ताजा फूल गया है, अब शरीर बेकार हो गया।
आंखों से दिखना कम हो गया है, अब हमारा शरीर काम नहीं करता, पड़े क्या करें, बड़े मजबूर हैं। जरा आगे ना मृत्यु, बस समझाया, समझाते कहने लगे सुनो, जरा को प्रवेश किया ना पहले, कहने लगे बेटा इसको कमजोर करने का 4 साधन बताए थे, 4 चीजें बताई हैं। क्योंकि मनुष्य जब भी नहीं सुधरता तो क्या करें। पहला है सफेद बाल हो जाते हैं कान पट्टी पर, समझ लो बुढ़ापा आ गया, अब भजन करना शुरू कर दो, परंतु नहीं सुन पाते हैं, ना जाने कैसे तेल आते हैं। अरे हमारा भी हमारी बेटी नहीं लगा दिया तो हम तो बड़े परेशान थे, हमारी बेटी बड़ी तेज है, छोटी वाली, तो हमने समझे कलकत्ती बैठोगे तुम जाकर के, दुनिया क्या कहेगी। यहाँ पर यात्रा की तैयारी हो रही, बेटी ना के बैठाते मुझे जबरदस्ती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सफेदी आती है, इसका मतलब होता है कि आप इस समय 7 से ऊपर जा रहे हो, अब भजन करना सीख लो। नहीं करेंगे हम के ऊपर तेल लगा लेंगे, अच्छा तेल लगा लेंगे, नहीं माने, आगे चले चलो, आंखों से दिखना कम हो गया। अरे भैया तूने अब तो दुनिया खूब देखी है, अब तो अंदर से कुछ देख ले। अरे क्या बात कर रहे हो, जितने आजकल के दुकान खुल गई हैं बहुत टोमेटो, 1-2 लाख के लेंस करते हैं, आंखों पता नहीं चलता कि कितनी रोशनी पैदा होगी, परंतु हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। एक वक्त कहने लगा पंडित जी आपको पता है, मैं हाँ भैया बोल, क्योंकि जो कानों के बगल में तुम सफेद बाल बताते हो ठीक है, मैं मेरी बात मानता हूँ, और जो ये कान बनाए ये काय के लिए बनाए, ये कान काय के लिए बनाए। मैं बोला आपको भगवान के भजन के लिए बनाए, कथा सुनो, कथा पान करो, क्योंकि सुनने वाली चीज तो अंदर है, तो ये क्या चीज है। अरे भैया ये कान है भाई, ये कान नहीं होता हुआ क्या सुनोगे। अरे गुरुजी ये सुनने वाली तो चीज अंदर है, तो ये क्या चीज है, इससे तो सुनते हैं। बात तू ही बता यार, बड़ा दिमाग खा गया हमारे, तो ब्रजवासी लोग ऐसे कहते थे, तू ही बताना यार, बड़ा दिमाग खराब चाट लेते हैं हमारा, कहीं पढ़ लिया होगा तो जो पता बता ना। गुरुजी ये कान किसके लिए बनाए पता है, क्योंकि भगवान को पता था कलयुग में 5 साल का बच्चा के भी चश्मा लगेगा, तो उन्होंने पहले खूंटी ठोकी, खूंटी ही हमारी, अरे खूंटी नहीं होगी तो बताओ तो चश्मा कैसे रुकेगा, चश्मा आएगा नहीं आएगा, तो चश्मा खूंटी पर टंगेगा। भाई तो सही कह रहा है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात बताइए। अरे हम मकान में खूंटी ठोक देना कपड़ा टांगने के लिए, तो ये भी तो मकान है, ये भी खूंटी ठेक, और नहीं तो फिर खूंटा ठोकना पड़ता चश्मा के लिए। पर हम भगवान का भजन नहीं करूंगा। तीसरी बात कहने लगे तुमने बड़े स्वाद करें, बड़ा पकवान खाया है, बड़े हल्दीराम के तुमने भुजिया खाई है, बड़े पापड़ खाए तुमने, बड़ी बालूशाही खाई है, बड़े बड़े गरम गरम गाजर हलवा खाया है, सर्दियों में शादियों को खाते हैं। एक हमारे गली में रहते हैं पीछे, चाहे 56 आइटम हो तो एक सब चीज पाएंगे, एक चीज ना छोड़ सके। और तब चली गई ना 2 चीज के अलावा तो तीसरी चीज खा ही ना सको। हमारी माता गोलगप्पे जोर लगा देते कहते थोड़ा सा मिलिया मीठा जैसे, और कुछ नहीं भैया, बहुत बढ़िया बना है। और पीछे वाले हमारे कहाँ वो ऐसे हैं, हर चीज़ को आइटम को चेक करेंगे। हमने कह रखा है भैया के साथ जाना हो तो रिश्ता कीजिए संजय भैया, एंड पूछ लो कौन सा अच्छा माल है, वो बता देगा। पूरा परिवार एक चीज खाता, एक ये नहीं, कोई आइटम नहीं रह सकता। मैं शादी कराने गया था कल परसों अभी, तो मात्र में 2 चीज़ों में पेट भर गया मेरा। तो एक चीरा लिया, ये थोड़ा सा टिक्की मिट्टी हुई है भैया, सब कम पेट भर गया, पर चटनी खाना खा लो ना भैया, उसकी ना है। तुमने बड़े स्वाद करें, अब इनको छोड़ दो, जो तुम्हारी 32 से निकल गई है, अब तो भगवान भजन कर लो। बड़ा पकवान खाया है, आप तो दूध भात खा लो,
दरिया खा लो, इससे लेकर के पेट का गुजारा करो, भगवान भजन करो, बिल्कुल ना कर सके। हमारे सामने वाले हैं यहाँ पर रहते हैं डॉक्टर साहब, 2 लाख की जावली चढ़ाई वाली, बता कोई कमी है क्या? कलयुग में पैसा की कोई कमी नहीं है, पर हम चीता ऐसे लगवाते हैं कि इनको देख करके हाँ चीज़ है, ओरिजिनल माल है, पर भगवान का भजन नहीं करेंगे। जब चौथा समय आया, जब चौथी घंटी बजाई थी, चौथी घंटी, अरे अब तो भगवान का भजन कर बूढ़ा होकर झुक गया,